बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ और आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया। हमने स्टार्ट किया हुआ था करिकुलम डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर और इसमें हमने इसके जो है ना वो सेक्शंस और इसके पार्ट्स कर दिए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था करिकुलम के हवाले से पहला पार्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आपको मेरी प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा और मेरे चैनल पे भी प्रोवाइड है। तो हमने पहले पार्ट में कवर किया था नेचर ऑफ करिकुलम के हवाले से ये वाला सारा हिस्सा, एंड देन हमने करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे सेकंड वीडियो के अंदर बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव करिकुलम के हवाले से। हमारे जो दो पार्ट्स रह गए थे, एक रह गया था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो हमने जो मैंने इसमें प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एलिमेंट्स का भी जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है वीडियो को। एंड शुरू करते हैं हम। आज की जो वीडियो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट रहेगा। फर्स्ट चैप्टर है जी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं करिकुलम का। करिकुलम इज़ द टूल इन द हैंड्स ऑफ अ टीचर्स टू गिव ट्रेनिंग टू द चिल्ड्रन इन द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर इन द कम्युनिटी। कि करिकुलम एक आला है टीचर्स के हाथ में जो कि बच्चों को तरबियत देता है कि वो ज़िंदगी गुजार सकें एक बेहतरीन तरीके से एक माशरे के अंदर रहकर। इट इज़ अ टूल विच हेल्प्स टू लर्न मोरल वैल्यूज़। ये एक ऐसा आला है जो मदद देता है बच्चों को कि वो अखलाकियात सीख सकें। देयर फॉर इट इज़ वेरी इसेंशियल, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स, के इसके कुछ कायदे हों, कुछ कानून हों। ठीक है, और यहाँ पे 16 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग यही चीज़ें नोट कर लेते हैं और पेपर्स में लिख देते हैं तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल 70 to 80% आपका पेपर यहीं से हल हो जाएगा। मैंने जो मुश्किल टॉपिक्स हैं या जो मुश्किल वर्डिंग वाले वर्ड्स हैं उनको आसान लफ्ज़ों में करने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहला प्रिंसिपल है द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स। आपने इन प्रिंसिपल्स के नाम याद रखने हैं और इनकी डेफिनेशन इनके नाम के अंदर है। पहला है दिस प्रिंसिपल, यहाँ पे रीचेबल को सॉरी आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे है प्रिंसिपल, हम यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे। विल हेल्प ओनली व्हेन वी केयरफुली सेलेक्ट एज टू व्हाट थिंग्स ऑफ द पास्ट आर हेल्प अस इन द प्रेजेंट। ये प्रिंसिपल हमें मदद देता है कि हमने माजी में क्या चीज़ें अपनाई थी जो हमें आज प्रेजेंट में मौजूदा हालात में हमारी मदद कर सकती हैं। ऑल द थिंग्स ऑफ द पास्ट आर मे नॉट सूट अस। ज़रूरी नहीं है कि जो माजी की सारी डेवलपमेंट्स हैं करिकुलम के हवाले से वो हमारी मदद करें, लेकिन हो सकता है कि माजी में कुछ अच्छी चीज़ें की हों जो हमें आज मदद दें। ऑल द थिंग्स ऑफ द पास्ट आर मे नॉट सूट अस, सॉरी अगली लाइन पे है करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। करिकुलम जो है वो एक चाइल्ड सेंटर होना चाहिए जिसका मरकज़ बच्चे होने चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे हम सर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव। ये जो है एक्टिविटी बेस्ड होता है, इसमें एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं तभी तो जो है ना वो एक बच्चा अच्छे से सीख पाता है। अडॉप्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ द करिकुलम ऑन द आइडियाज़ ऑफ पास्ट। तो माजी के जो है ना ख़यालात या आइडियाज़ जो थे उनकी बेस पर जो एक्टिविटीज़ पीछे की गई थी उन्हीं को दोहराया जाता है अगर वो बहुत अच्छी और फ्रूटफुल रही हों तो। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है द फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये प्रिंसिपल इस काबिल बच्चों को बना देगा कि वो आने वाले वक्तों में एक अच्छी पर्सन बन सके, एक अच्छा जो है वह किरदार निभा सके। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द सिटीज़न ऑफ टुमारो। बहुत अच्छी कोटेशन है कि आज के जो बच्चे हैं वो कल के शहरी हैं, बिल्कुल। देयरफॉर चाइल्ड एजुकेशन इज़ एबल्स दैम टू बी प्रोग्रेसिव पर्सन। इसीलिए जो बच्चों की तालीम है वो इन्हें इस काबिल बनाती है कि वो एक बाएतमाद अच्छे और तरक्की याफ्ता पर्सन बन सके माशरे का। एजुकेशन शुड गिव दैम आर फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। आर के बजाय यहाँ पे ए करेंगे हम। तो एजुकेशन जो है वो इनकी जो है नॉलेज का एक मंबा है, एक उनको प्रोवाइड करता है। सो दे चेंज द इन्वायरमेंट वेयर इज़ नीडेड। जो इन्हें इस काबिल बनाती है तालीम
कि जहाँ पे ज़रूरत हो वो वहाँ पे अपने माहौल में तब्दील कर सके। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है द क्रिएटेड प्रिंसिपल। क्रिएटेड से नाम से ज़ाहिर आ रहा है कि बच्चे खुद क्रिएट करेंगे अपनी चीज़ें। इन द करिकुलम दोज एक्टिविटीज़ आर शुड बी इंक्लूडेड विच इनेबल द चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज हिज क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डिस्कवर एंड टू डेवलप। कि जो ये प्रिंसिपल है इसमें बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जिनके अंदर बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद ही क्रिएट कर सकें, खुद ही कंस्ट्रक्ट कर सकें, तामीर कर सकें, अपने जो एजुकेशन का मकसद है उसको खुद ही डिस्कवर कर लें। ठीक है, एक्टिविटीज़ के ज़रिए, तजर्बे के ज़रिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल है द एक्टिविटी प्रिंसिपल। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें आप बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाएंगे। द करिकुलम शुड बी थॉट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस रादर देन ऑफ अ नॉलेज टू बी लर्निंग टेक्स प्लेस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कि जो करिकुलम है वो सोचा जाता है कि वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। ठीक है, और एक्सपीरियंस के से ही डेवलप किया जाता है। इस प्रिंसिपल में ये बताया जाता है कि नॉलेज से कम और एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सीखा जाता है। लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली। जो पढ़ाई है वो तभी हो सकती है व्हेन देयर इज़ एक्टिविटी, जब वहाँ पे कोई एक्टिविटी होगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ मिसाल दी गई, प्ले ग्राउंड हैं, शॉप्स हैं, क्लासरूम्स हैं और दीगर जो आजकल टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, विजुअल एड्स हैं और ऑडियो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कि आप एक्टिविटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए बच्चों के एजुकेशन ऑफ एम्स को पूरा कर सकें। वन एजुकेशनलिस्ट सेज, एक एजुकेशनलिस्ट ने कहा था, एक माहिर तालीम ने कहा था, अ यंग चाइल्ड नीड एक्सपीरियंस मोर देन इंस्ट्रक्शन। कि बच्चे को तजुर्बात की ज़रूरत होती है हिदायत से ज़्यादा। नेक्स्ट है द एक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्वियसली वही जो पीछे हमने पढ़ा है उसी का ये आधा हिस्सा नेक्स्ट है। ऑल द मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, जैसे कि किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, ये सारे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी को ही बताते हैं। इनकी बुनियाद ही एक्टिविटी प्रिंसिपल है। अगर आपने मॉन्टेसरी पढ़ा है जो कि मारिया ने प्रोवाइड किया है और किंडरगार्टन भी, तो ये सारी चीज़ें आपको द एक्टिविटी प्रिंसिपल में मिलेंगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, के जो करिकुलम डेवलपमेंट में आता है कि वह ज़िंदगी के लिए तैयार करवाते हैं। एजुकेटर्स मस्ट इक्विप एन इंडिविजुअल ऑफ लाइफ। ठीक है, जो तालीम है वो एक इनफरादी ज़िंदगी को भी लेती है। करिकुलम इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ विच इनेबल द चाइल्ड, यहाँ पे इनेबल की बजाय इनके साथ है, स्पेलिंग के लिए माजरत, बट आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। इनेबल द चाइल्ड टू टेक पार्ट एफिशिएंटली एंड इज़ कैपेबल ऑफ फेसिंग द वेरियस चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर। कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो बच्चे को इस तरह से तैयार कर देती है कि वो ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फ्यूचर में वो फेस कर सके, उसको टैकल कर सके, उससे घबराए नहीं। ठीक है, ये करिकुलम डेवलपमेंट में हम सीखते हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक कायदा है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर करिकुलम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे ही मरकज़ होते हैं करिकुलम बनाते हुए। इट इज़ ट्रू दैट द चाइल्ड इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ। ये सच है कि बच्चों को ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाता है, बट दिस डज नॉट मीन दैट इज़ इमीडिएट इंटरेस्ट शुड बी सेक्रीफाइड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन, एक अच्छी तैयारी के लिए। इज़ टू गिव अ चाइल्ड परमिशन टू लिव लाइफ फुल। चाइल्ड सेंटर करिकुलम क्या कहता है कि बच्चे को खुद आज़ादी दे दे कि वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, चूज़ कर सके क्या उसे पढ़ना है, क्या उसे नहीं पढ़ना, क्या उसने बनना है, क्या उसे नहीं बनना। बच्चे अपना खुद सेलेक्ट करें। ठीक है, और ये क्या माना जाता है, द चाइल्ड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट स्टेज। इससे बच्चे खुद जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है शिफ्ट हो जाते हैं और ख़ुद को तैयार कर लेते हैं अगली स्टेज के लिए। ठीक है, यानी उनको फ्री हैंड दे दे, ये चाइल्ड सेंटर करिकुलम है।
उन पे फोर्स ना करें, बल्कि उनको आज़ाद जो है ना वो ख्याल कर दें कि वो उनके पास ऑप्शंस रख दें कि ये ऑप्शंस है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब बता दें, वो खुद आगे चूज़ कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, तो इसमें कैसे टारगेट किया जाता है बच्चों को। करिकुलम शुड बी अडॉप्टेड टू देयर स्टेज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो करिकुलम बनाया जाता है वो बच्चों की जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट है उसको टारगेट करके बनाया जाता है। जैसे कि पहले भी हमने बात की कि 6 क्लास के बच्चों को हम 6 क्लास के मेंटालिटी के अकॉर्डिंग ही देंगे। उस एज में जो बच्चे होते हैं, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस किस्म का पढ़ सकते हैं, तो वो बच्चों के ही मेंटल लेवल और फिज़िकल कि कितना वो इसमें सफ़र कर सकते हैं उस हवाले से बनाया जाता है। इन चाइल्डहुड, बचपन में जब भी हम ग्रो कर रहे होते हैं, लड़कापन की एज होती है, वंडर एंड रोमांस प्री डोमिनेट। तो वहाँ पे एक हैरानियत, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, रोमांस एक नई चीज़ होती है, वो जनाब बच्चों में पाई जाती है। सो सब्जेक्ट्स विच प्रेजेंट दीज एलिमेंट्स शुड बी इंक्लूडेड एट दिस स्टेज। सो इस लेवल पे ऐसे मज़ामीन को डाला जाना चाहिए जिनमें ये दोनों आपको एलिमेंट्स नज़र आएँ, वंडर का भी और रोमांस का भी। नेक्स्ट इसी की बात करें तो हमारे पास है कि अगली स्टेज में जो बच्चे हैं, यहाँ पे ये वाला है, नेक्स्ट स्टेज पे बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है प्रैक्टिकल थिंग्स में आ जाता है। शो द करिकुलम शुड, यहाँ पे सो लिखेंगे, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। करिकुलम शुड प्रोवाइड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो जो इस लेवल पे करिकुलम होता है वो प्रैक्टिकल थिंकिंग पे ही डाला जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे उस वक्त प्रैक्टिकल हो चुके हैं। और सेकेंडरी स्टेज में होते हैं बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं डिस्कवर करने में, नई नई चीज़ें को खोजने में, नए नए फैक्ट्स तलाश करने में। तो फैक्ट्स और डिस्कवरी जैसा कंटेंट जो है ना वो आना चाहिए, इसमें इंक्लूड होना चाहिए। कंटेंट की बजाय यहाँ पे कंटेंट कर दें। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो सब मानते हैं कि हर बच्चे का दिमाग अलग अलग है और हर एक की मेंटालिटी अलग अलग है, हर एक की सोच अलग अलग है, हर फर्द एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफर इन टेस्ट, स्किल एंड एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा। देयरफॉर द करिकुलम शुड बी अडॉप्टेड एट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इट शुड नॉट बी रिजिड। इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि ये जो कंटेंट हम डाल रहे हैं ये हर बच्चा समझे। ज़रूरी नहीं है कि वही बच्चा समझेगा, हर एक बच्चे नहीं समझ पाते। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है और किसी को कोई चीज़ इंटरेस्ट लगती है, वो उसे जल्दी सीख लेता है। किसी के लिए कोई सब्जेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए नहीं है। पसंद नापसंद की बात आ जाती है, तो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉर्मल होना चाहिए कि हज़म जो है ना वो जिसे कहते हैं हम, किसी को अगर मैथ नहीं अच्छी लगती है लेकिन उसे पासिंग मार्क्स के लिए उसे हज़म करना होता है। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमें बताया गया है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन के तौर पे। ये भी आपने याद करना इंपॉर्टेंट है। ईच ईयर कोर्स शुड बी बिल्ट ऑन व्हाट हैज़ बीन डन इन प्रीवियस ईयर्स। जो भी कोर्स बनाया जाता है उसमें ये देखा जाता है कि पिछले सालों में किस किस्म का बनाया गया था, एंड एट द सेम टाइम इट वुड सर्व एज अ बेसिस फॉर द फॉलोइंग वर्क, ठीक है। और एट द सेम टाइम पिछले को बुनियाद बनाकर नया करिकुलम तैयार किया जा रहा होता है, ठीक है। पिछले को देखा भी जा रहा होता है और पिछले जो है ना उसको देख के अगला तैयार भी किया जा रहा होता है एट द सेम टाइम। सो द इंटायर करिकुलम शुड बी कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे शो की बजाय आप लोग सो का इजाफा करेंगे, ठीक है। इंटायर करिकुलम शुड बी कोऑर्डिनेटर यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का आपस में मेल मिलाप होना चाहिए, आने वाले ट्रेंड्स को देखना चाहिए। ये है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का मेन मकसद। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। ये जो सारी चीज़ें हैं हम दोहरा रहे हैं, ये एक दूसरे से ऑब्वियसली पिछले कंटेंट अगले कंटेंट से मैच कर रहा है, बातें सेम ही हैं लेकिन अपने पॉइंट्स की सूरत में याद रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, ठीक है। इसमें क्या है, द कम्युनिटी नीड्स शुड बी केप्ट इन व्यू वाइल फ्रेमिंग द करिकुलम। माशरे की ज़रूरियात को अपने दिमाग में रखना चाहिए जब आप करिकुलम डेवलप कर रहे हो। ये देखना चाहिए कि आपका जो करिकुलम है आपका माशरे के साथ मीट कर रहा है या नहीं। क्या जो हम ये नई चीज़ डाल रहे हैं हमारा माशरे में इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि घर का माहौल भी एजुकेशन पे बहुत असर करता है, ठीक है।
तो वो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंप्रीहेंसिव एंड बैलेंस। एक तो जामे होना चाहिए, दूसरा बैलेंस भी होना चाहिए। इट शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो इकोनॉमिक हो, स्पिरिचुअल हो, जो भी किसी किस्म का एक एस्पेक्ट है वो ज़िंदगी का, वो इसमें कवर होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल भी करिकुलम डेवलपमेंट में शामिल किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टीज़, ठीक है, लॉयल्टीज़ होती है वफ़ादारी, तो आप वफ़ादारी के साथ ही करिकुलम डेवलपमेंट को आप लोग तरतीब दें। इट शुड इनेबल द ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टीज़ में हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इस बात को समझेंगे, इख्तलाफात में ही इत्तेहाद है। क्या बात मतलब है इसका कि अगर इख्तलाफात नहीं होंगे तो हमें जो है न्यू आइडियाज़ और अच्छे आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। हमें एक दूसरे के इख्तलाफात को निगाह की एहतराम की निगाह से देखना चाहिए और इसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको निकाल के, मुख्तलिफ़ किस्म के माइंड्स जब इकट्ठे होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ आते हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ भी होता है। तो उस सूरत में आपको एक दूसरे के इख्तलाफात जो है ना उनकी बुनियाद पे एक अच्छी सी चीज़ निकालनी चाहिए और उस पर इत्तेहाद करना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टीज़ है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है लचक। करिकुलम ऑफ द गर्ल्स में नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल विद द बॉयज़। हमने पीछे जो फ्लेक्सिबल पढ़ा था कि लचक होनी चाहिए, वो चेंज होने के काबिल होना चाहिए, उसको टीचर और स्टूडेंट्स को फ्री हैंड देना चाहिए कि वो किसी किस्म की मेथडोलॉजी भी यूज़ करे ताकि एम ऑफ एजुकेशन पूरा किया जा सके या फिर वो नॉलेज ले सकें। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि एक और एलिमेंट हमें वाज़ह होता है कि जो गर्ल्स की एजुकेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है बॉयज़ की निस्बत। साइंस सब्जेक्ट्स की नहीं बात करी, जैसे कि अभी हम बात करें तो एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है बच्चों को जो बॉयज़ हैं, और होम इकनॉमिक्स है, और इस तरह से जो गर्ल्स के रिलेटेड चीज़ें हैं ये अब करिकुलम में शामिल की गई हैं ताकि फिर जो इनका जो काम है उनकी मुनासबत से। तो जो द स्पेशल नीड्स ऑफ बोथ द जेंडर्स शुड बी गिवन, यहाँ पे वी की बजाय आप लोग बी का इस्तेमाल करेंगे। शुड बी गिवन देयर ड्यू कंसिडरेशन, DUE आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन बहुत जेंडर्स की जो मेंटालिटी है या फिर इनके जो वर्क है उसकी नौयत को देखते हुए भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ जी, फ्लेक्सिबिलिटी का ही आगे पॉइंट है। इन जनरल द करिकुलम ऑफ द विलेज राइट द अर्बन स्कूल विल बी द सेम। जो करिकुलम लिखा जाता है या बनाया जाता है वो विलेज और अर्बन स्कूल्स के लिए और रूरल एरियाज़ के लिए सेम होता है, बट देयर माइट बी वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ लोकेलिटी। लेकिन माहौल का या फिर लोकेशन की वजह से इनका जो वेरिएशंस हो सकती हैं, इनके अंदर जो मकासद हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, अचीवमेंट्स कम हो सकती हैं, क्योंकि माहौल का, टीचर्स का, स्टाफ का, पूरे जो है ना अंडरस्टैंडिंग का वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अ कोर कॉमन सब्जेक्ट्स। देयर आर सर्टन एरियाज़ ऑफ नॉलेज विच फाइंड द प्लेस इन द करिकुलम। ऐसे बहुत से नॉलेज के एरियाज़ हैं जिनको जगह मिल सकती है करिकुलम में। दीज सब्जेक्ट्स आर टू बी कॉमन टू ऑल ग्रुप्स, और ये हर एक में कॉमन होते हैं, ये कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मदर टंग, पंजाबी कोई भी पढ़ सकता है, वैसे तो उसे खुद आती होती है, लेकिन एज ए कोर्स सब्जेक्ट, एज ए कॉमन सब्जेक्ट उसे ऐड किया जाता है। स्पेशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, और इसी तरह से और बहुत सी हैं जो कॉमन कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। फिर उसको बेसिक इसमें ऐड हमने कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हम। प्रिंसिपल ऑफ लेयर, ये मतलब कि फ़ारिग वक्त पे ऐसी करिकुलम में चीज़ें डाली जानी चाहिए जो आप लोग पढ़ सकें, ठीक है। करिकुलम शुड प्रिपेयर फॉर द यूज़ ऑफ अ लेयर टाइम, ठीक है। तो इसमें हर्बर्ट स्पेंसर सेज कहते हैं कि लिटरेचर, म्यूज़िक आर ऑक्यूपाई द लेयर टाइम। अब इसमें आप लोग कैलीग्राफी को भी ले सकते हैं, पेंटिंग को ले सकते हैं, ड्राइंग को ले सकते हैं, शायरी को ले सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर की आप जो है ना ये डेफिनेशंस, ये कोटेशन, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में इस तरह किस्म की छोटी छोटी कोटेशंस बहुत मैटर करती हैं।
इफ़ द लेयर टाइम इज स्पेंट इन गैम्बलिंग ड्रिंकिंग दैन इट विल डेंजरस फॉर नेशन। बच्चों के लिए ऑब्वियसली जब गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग है, अगर वो फारिग वक्त अपना इन चीज़ों में गुजारते हैं तो ये एक फ़र्द के लिए गलत है, ख़तरनाक है, तो ऑब्वियसली नेशन के लिए ख़तरनाक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये हमारा लास्ट 16 प्रिंसिपल है करिकुलम डेवलपमेंट का, कि जिसके अंदर हमने देखा कि करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि इसके अंदर जो एक फ़र्द है वो उसकी बॉडी की डेवलपमेंट भी हो सके, यानी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, माइंड की हो सके यानी मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअली भी वो एक प्योर सोल बन सके। तो करिकुलम का प्रिंसिपल सबसे जो निचोड़ है वो यही है। तो ये थे हमारे आज सारे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट जो डिटेल से हमने डिस्कस किए। आई होप सो कि मैं आप लोगों को आसान ज़बान में समझा पाई होंगी। एग्ज़ाम में इंशाल्लाह अगर आप लोग इन्हीं पॉइंट्स को लेकर इसी तरह से लिखेंगे देन यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, हमारे जो लगे हैं अब इंशाल्लाह से वो है एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है बट नॉट द लीस्ट है, लास्ट वह है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट्स बार बार पूछे गए हैं। तो जितने भी मैंने आपको कवर करवाए हैं टॉपिक्स, ये सारे किसी न किसी जो है ना वो एयर में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उसके बाद मैं आप लोगों को पास्ट पेपर्स की सीरीज़ भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगी। आप लोगों से यही है अपील है कि दुआ कीजिए मेरे लिए भी, और सपोर्ट आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।